हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे जुड़े ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखे हुए हैं। तो ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन कैबिनेट ने जस्ट अप्रूव किया है वेंसडे को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET। अब ये है क्या, NRA ये क्या है, तो इन सब के बारे में डिस्कस होगी। ये जो है बेसिकली पूरा का पूरा वीडियो है जो भी मेरे फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें शुरू से। CET का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये है क्या, क्या इसका प्रोसीजर है, कौन सी एजेंसी कराएगी, कैसे होगा एग्ज़ाम। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि हम कैसे दे सकते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, हम इस एग्ज़ाम में कैसे बैठ सकते हैं, हमें क्या करना होगा। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लास्ट तक, ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे को एक अप्रूव किया है प्रपोज़ल, जिसमें कि जो भी मेरे फ्रेंड्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अब उनको अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन सब के लिए अब एक ही एग्ज़ाम होगा, डेट इज़ नोन एज CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब ये CET कौन कराएगा, उसके लिए एक एजेंसी का गठन किया जाएगा। जैसे SSC है आपका एक बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जैसे आपका RRB है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वैसी एक NRA होगा। इसका नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। सो सबसे पहले बता दूं आपको, यूनियन कैबिनेट जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसने वेंसडे को अप्रूव किया है एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एक एजेंसी बनेगी, उसके चेयरमैन होंगे, अलग अलग बोर्ड मेंबर होंगे, वो सब आगे की बात है। तो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, एक कंडक्ट करेंगे अब CET। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने होते थे। सपोज मान लो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आपका रेलवे का अलग एग्ज़ाम होता था, SSC की तैयारी कर रहे हो तो SSC का अलग एग्ज़ाम होता था, बैंकिंग की तैयारी करो तो आपका IBPS कराता था, तो अलग एग्ज़ाम होते थे। इन सब के प्री भी अलग होते थे, मेंस भी अलग होते थे। मैं अब इसमें प्री की बात कर रहा हूँ। अभी जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया वो प्री का अप्रूव किया है। प्री एग्जामिनेशन जो लगभग, देखो प्री का सिलेबस लगभग सेम होता है, थोड़ा सा आपको मेहनत और करनी पड़ेगी क्योंकि देखो SSC में भी अलग अलग ग्रुप होती थी तो अलग अलग होता था। लेकिन अब आपका प्री जो है वो कॉमन हो गया है। प्री जो है वो अब सबके लिए सेम है। आपको अब प्री के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 करोड़ जो लोग हैं जो सेपरेट एग्ज़ाम देते थे। अब आप पहले क्या होता था, देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो अगर आप मान लो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपने कौन कौन से दिए होंगे, IBPS प्री, IBPS क्लर्क PO का दिया होगा, IPS क्लर्क का दिया होगा, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, ठीक है। ऐसी SSC CPO का अलग दिया होगा आपने, SSC CHSL अलग दिया होगा, CGL अलग दिया होगा, ठीक है। तो इन सब के लिए अब आपको एक ही एग्ज़ाम देना होगा, डेट इज़ नोन एज अ CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसका जो स्कोर है वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। 3 साल, जैसे आपने 2021 में दिया तो 21, 22, 23 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और आपके ऊपर है, जो आपका हाईएस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। सपोज मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपके मान लो 60 मार्क्स आए, सेकेंड ईयर में आपके 72 आए और थर्ड ईयर में पेपर टफ आए और आपके 58 ही आए, तो जो आपका 72 मार्क्स है इसको कंसिडर किया जाएगा। चांसेस में कोई बैन नहीं है अभी तक, आप कितनी बार भी दे सकते हो। इसके लिए कमेटी गठन होगी, जो म्यूचुअल एज होगी वही डिसाइड की जाएगी, इससे इसके बीच में दे सकते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले एक बोर्ड सेटअप होगी, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब वो क्या करेगी, जो 10th में बच्चा है उसके लिए अलग एग्जाम होगा, जो 12th में बच्चा है उसके लिए अलग प्री होगा, जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें अलग होगा। 10th वाले को 10th के हिसाब से आएगा, 12th वाले को 12th के हिसाब से आएगा, ग्रेजुएशन वाले को ग्रेजुएशन के हिसाब से आएगा। मैं आपको प्री की बात कर रहा हूँ, जो CET प्री है। गवर्नमेंट ऐसा भी प्रपोजल ला रही है कि CET भी 2 टाइप में होंगे, CET 1, CET 2, साल में 2 बार होंगे।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये NRA जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आपका प्री एग्जामिनेशन लेगी। प्री क्लियर करने के बाद जो जिसमें भी आपका होगा वो एजेंसी को फिर आपकी डिटेल्स भेज दी जाएगी। फिर जो बाकी का होगा टियर 2 टियर 3 फिर जो इंटरव्यू फिर आपको जो नौकरी लगती है वो फिर बाकी जो आपका है वो कंसीडर करेंगे। लेकिन जो इनिशियल स्टेप है वो अब आपका NRA के द्वारा किया जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। देखो अब जो स्क्रीनिंग होगी यहाँ पे जो आपका CET का स्कोर होगा उसके बेसिस पे फाइनल रिक्रूटमेंट होगा, जहाँ पे आपको सेपरेट एग्जाम होंगे टियर 2 टियर 3 जो भी आप रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, रिस्पेक्टिव एजेंसी होगी वो करवाएगी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले फ्रेंड देखो पहले क्या होता था, अलग अलग होते थे। इसके लिए अब सेंटर्स आपके पास मिल जाएंगे। एक ही एग्ज़ाम होगा तो आपको अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रैवलिंग का खर्चा बचेगा आपका, ठीक है। पहले आप क्या करते थे, ये फॉर्म भरा, अरे यार अगला ये फॉर्म है, अगला ये फॉर्म है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक ही एजेंसी बन गई, दैट इज CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज। जो फाइनल होगा वो आपका रिस्पेक्टिव एजेंसी होगी वो करेगी। द स्कोर ऑफ CET विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर। जैसा मैंने आपको बताया कि स्कोर जो होगा आपके CET का वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए। अपर एज लिमिट जो है वो दिखा जाएगा जैसा स्टेटमेंट में बताया गया है। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि देखो अब आपको जम के तैयारी करनी है मात्र। अब आप देखो पहले क्या करते थे, अलग अलग फॉर्म भरते थे, अब आपको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। प्री जो है आपका लगभग सेम रहेगा, क्योंकि वैसे भी आप देखोगे तो प्री लगभग सेम ही होता था, जिसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती थी, है ना, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स तो सेम ही है। तो अब ये जो एजेंसी होगी NRA, जो NRA है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, अब क्या होगा, एक एजेंसी का सेटअप किया जाएगा। गवर्नमेंट ने प्रपोजल में अमाउंट भी दे दिया कि इतना अमाउंट जो है 1517 करोड़ रुपए, 1517 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिया है एजेंसी सेटअप करने के लिए। अब एक एजेंसी बनेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसे SSC है, जैसे RRB है, वैसे ही एक एजेंसी बनेगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वहाँ उसके चेयरमैन डिसाइड किए जाएंगे, वाइस चेयरमैन डिसाइड किए जाएंगे, मेंबर्स डिसाइड किए जाएंगे, उनके फंक्शंस, उनके कार्स क्या क्या है, उनके वर्क क्या क्या होंगे, ये सब डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। डिसाइड करने के बाद फिर आपको हो सकता है कि 2021 से नोटिफिकेशन आ जाए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या ये 2020 में भी होगा, तो इसका आंसर है नहीं, ये 2020 में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार जो कैलेंडर बन चुका है वो कैलेंडर ये चेंज नहीं करेंगे। तो 2020 में ये CET लागू नहीं होगा। ये जो CET लागू होगा ये होगा 2021 में। अगर अब मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मैं स्टूडेंट के पॉइंट से देखूं कि स्टूडेंट के मन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहला माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा कि क्या इसके लिए फ़ीस अलग अलग देनी होगी? नहीं। अब आप कोई भी प्री एग्जामिनेशन दोगे, देखो पहले क्या होता था, बैंकिंग के अलग आपको पैसे देने होते थे, SSC के अलग, तो ये गवर्नमेंट एजेंसी है, तो गवर्नमेंट एजेंसी है तो इसकी फ़ीस भी कम होगी, ठीक है। तो आपको अब SSC, रेलवे, बैंकिंग, इन सब की प्री के लिए एक ही फ़ीस देनी होगी, वहाँ से आपका डिसाइड हो जाएगा। सेकेंड, क्या सिलेबस चेंज होंगे? नहीं। प्री के लिए सिलेबस सबका सेम रहेगा, कॉमन सिलेबस रहेगा जो CET में आएगा आपके। मेंस का फिर जैसा होता था पहले वैसा ही होगा, लेकिन प्री के लिए आपका कॉमन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन अगर स्टूडेंट के माइंड से आए कि लैंग्वेज क्या क्या रहेंगे, देखो पहले जो क्वेश्चंस होते थे उसमें इंग्लिश और हिंदी होते थे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा प्रपोजल आया है कि धीरे धीरे इसको अमेंड करते करते इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस भी डाले जाएंगे, ताकि ईजिली बच्चा जो है वो उसको पढ़ सके। अभी तक आप जो भी एग्ज़ाम देते हो उसमें जनरली जो होता है 2 ही मीडियम होते हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। चौथा क्वेश्चन अगर किसी बच्चे के माइंड में होगा कि अटैम्प्ट्स, मैं कितनी बार अटैम्प्ट कर सकता हूँ, मैं 12th लेवल पे हूँ तो मैं कैसे दूंगा प्री। अगर आप 12th लेवल पे है तो आपके लिए 12th लेवल का प्री CET कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा 10th पास है तो 10th लेवल का CET होगा। अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसके लिए ग्रेजुएट लेवल का CET होगा, ठीक है। और क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, कोई नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स नहीं है, आप कितनी भी बार दे सकते हो टिल द अपर एज लिमिट। वो
NRA जो एजेंसी है वो सेट करेगी अपर एज लिमिट कि भाई कितना एज हमें रखना चाहिए, और वो जो होगा वो म्यूचुअल होगा, सबके लिए होगा। उनको भी पता है कि इतने से इतने, जैसे आप आर्मी वगैरह के देते हो उसमें लिखा रहता है कि डेट ऑफ बर्थ जो है इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट्स कर सकते हो। आपका स्कोर जो है वो, क्या मेरा स्कोर अलग अलग बार वैलिड होगा? देखो, आपका जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो वैलिड होगा। जैसे कि मान लो आपने पहली बार SSC दिया और आपके आए 62, दूसरी बार आपने दिया यही CET, आपके आए 68, और तीसरी बार पेपर टफ आया आपका आए 48। तो आपका जो स्कोर है वो 68 वाला वैलिड होगा, और एक स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपका यही माना जाएगा। 100 में की बात करो, अगर 100 में से आपके 68 आए हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कब से लागू होगा, तो अभी ये प्रपोजल आया है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, अभी ये लंबा प्रोसेस है। चौथा, बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि जब आप एक प्री एग्ज़ाम देते थे तो बहुत सा लंबा प्रोसेस होता था प्री के रिज़ल्ट आने में, अब जो होगा इसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो प्री सबका सेम हो गया। CET प्री का नाम ही हो गया अब CET। करवाएगा कौन? पहले क्या होता था, पेपर लीक के चांस होते थे, पेपर लीक हो गया, ये हो गया। अब एक ऐसी एजेंसी बन गई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये नेशनल लेवल पे बन गई है। अब इनकी जिम्मेदारी है सारा, अब ये जाने, इनका काम जाने, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो अभी भी रेलवे का NTPC का एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना। तो इन सब का पूरा निचोड़ है NRA। एक चीज़ ध्यान रख लो, NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। वी ट्राइड टू कवर ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियोज़। हमने ट्राई किया कि सब कुछ हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हो। श्योरली आवर टीम विल गेट इन टच विद यू, दैट्स आवर प्रॉमिस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर।